channel. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. So yesterday we were talking about subject, verb and object. Today we have another topic and this is present simple tense. अब बहुत सारे लोगों को टेंसेस सीखने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत इजी वे बताऊँ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन करेंगे और फिर हम इसका फॉर्मूला करेंगे. फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ. अब प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, आपके दिमाग में ये होगा. प्रेजेंट टेंस मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हाल में हो रही हो, हाल मतलब अभी में हो रही हो, ठीक है. वो कोई भी जो है आदत हो सकती है, वो कोई भी मामला हो सकता है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो चेंज हो रही है वो हो सकती है. कोई भी ऐसा सच हो सकता है, जनरल ट्रुथ हो सकते हैं, और कोई भी फिक्स्ड अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है. बस आपने ये दिमाग में रखना है कि इसकी जो पहचान है, इसकी जो आखिर में वो आता है ता है, ती है, ते है, जिसके आखिर में मतलब होता है, होती है, रहता है, रहती है. ता जहां कहीं भी आपको दिखे आपने पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है. ओके, अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, ठीक है. अब देखिए तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं. एक सिंपल जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, एक नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब होता है ना वाले जुमले. ना मतलब कि मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ और आप फौरन मना करते हैं कि यार मैं ये नहीं करूँगी, तो वो होता है ना. एक होता है इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला, ठीक है. एफर्मेटिव सिंपल, नेगेटिव यानी नकारिया, नो बोलना, और साथ में इंट्रोगेटिव यानी सवालिया. क्या मैं तुमसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, क्या मैं तुमसे ये सवाल पूछ सकती हूँ, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपने अपने दिमाग में ये फिक्स कर लेना है, आपने इन तीन के सेंटेंसेस बनाने हैं. अब सेंटेंसेस बनाना बहुत ईजी है. अगर आपके माइंड में ये चीज हो कि ये फॉर्मूला ऐसे होगा तो आप सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, एज आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिस पर काम, जो काम कर रहा हो. ओके, वर्ब सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे आप. अब वो आई हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वर्ब आपने यूज करना है, फॉर एग्जांपल ड्रिंक वाटर, ड्रिंक, ईट, रन, स्लीप, ये हो गए वर्ब. अब वर्ब के साथ आपने क्या करना है, आपने एस या ईएस का इजाफा करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं ईट, ठीक है, तो अगर आप ईट्स लिख दें, इस तरह से अगर आप लिख रहे हैं स्लीप, तो अगर आप स्लीप्स लिख दें. अब आपने डिसाइड ये खुद करना है कि ईएस कहाँ आएगा और एस कहाँ आएगा. डिफरेंट वर्ड के साथ डिफरेंट फॉर्म्स यूज होती है, वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगी. और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, डॉम हो सकता है, बुक हो सकता है, मार्कर्स हो सकते हैं, वर्ड हो सकता है, एनीथिंग. लेकिन वर्ब के साथ आपने एस या ईएस का इजाफा करना है, और वर्ब की इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी. कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है. अब नेगेटिव बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट को तो सेम रखना है, एस और ईएस को समझे आपने कन्वर्ट कर देना है डजंट एंड डोंट में. डज नॉट, डू नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है डजंट, डोंट. इसको बातों बात हम ऐसे भी लिखते हैं, लेट मी शो यू, डजंट एंड डोंट. ओके, जब हमने लिखना होता है तो हमने डज नॉट ही लिखना है, डू नॉट ही लिखना है. बट इफ यू आर प्रोनाउंसिंग इट तो आपने प्रोनाउंस करना है डजंट, डोंट, डजंट, डोंट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप इसमें भी. और ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको ऊपर बताया, नेगेटिव बनाने के लिए आपने इनको ही छेड़ना है. आपने क्या करना है, डज नॉट और डज को और डू को आपने पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सब्जेक्ट में कहाँ पर डज आएगा और कहाँ पे डोंट, डू आएगा, तो फिर आपको इजी हो जाएगा और आप क्लियर तौर पे समझ पाएंगे. ओके, लेट मी, सब्जेक्ट हमारे पास है, देखिए आई, यू, वी, ही, she, it,
do, he does, she does, it does, they do। सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक नाउन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है अली, ओके। अब अली एक नाम है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अली के साथ इस्तेमाल करेंगे डू का, सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन जैसे पीपल, इसके साथ हम डस का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको क्लियर हो गया। अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, उसी का हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ मैं भागता हूँ, ओके। पहला मैं जुमला लिख रही हूँ, मैं भागता हूँ, ओके। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे दो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखे हैं। एक तो लिखा है मैं भागता हूँ और दूसरा लिखा है वो खाना खाता है, ओके। अब आई क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट, ओके। और रन क्या है इसके अंदर, वर्ब, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया। आई के साथ हमेशा डू लगेगा, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, रन हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू को पहले ले गए, यहाँ सब्जेक्ट आ गया और वर्ब एज इट इज आ गया। अब मैंने आपके पास जो सेकंड जो है सेंटेंस लिखा है वो ऑब्जेक्ट के साथ लिखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड है, ईट्स क्या है इसमें, ये है वर्ब और ही है ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, ओके। अब ईट में एस या ईएस का इजाफा किया है हमने, तो हमने यहाँ पर एस का इजाफा किया है। ही के साथ डज लगेगा, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए। और क्या किया है हमने, ईट फूड। अब इसी तरह से हमने नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर डज पहले लिखा है, ही ईट फूड। तो हमने इस तरह के सेंटेंस बनाए। अब आपको इजी और क्लियर हो गया होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।